myself as the Director of Bioequivalent Studies Center, Jadavpur University, I welcome you all and for attending this workshop. And I am very grateful to the organizers of this workshop. I convey my gratitude and respect to Maharajji. Sir, just now I got acquainted with this great man. He is a doctor by profession, and I am eagerly waiting for his speech. Now, just to say a little bit about this workshop, when at first this proposal came to me, then I thought, why not arrange these things? Because our mind should be open to every information, and we should look at every information and critically analyze each and every information, and then we should decide whether it has to be accepted or not. And I feel I should speak in Hindi. I think everybody understands Hindi here better. तो सर, बात है कि हम तो हैं प्रोफेसर इसके फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कार्डियोवास्कुलर, और हम प्योरली एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स की काम करते हैं। सही ढंग से मेरे को कोई इतराज नहीं है बोलने की होम्योपैथी मेरे को पता नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो और सोफिस्टिकेटेड चीज है। सो आई हैव केम हियर टू लिसन व्हाट इज दैट। नाउ टू से लिटिल बिट अबाउट माय टॉपिक व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड फॉर, कि सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन। उसमें जाने के पहले हम थोड़ा होम्योपैथी के बारे में बताते हैं। 2008 मेडिसिन के जो नोबेल प्राइज मिला था, he was a French man, लुक मोताने, प्रोफेसर लुक मोताने, और मोंटाने भी बोलते हैं, लुक मोताने। 2012 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी साइंस सिटी में हम लोग अरेंज किए थे, प्रोफेसर पुलक मुखर्जी स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज के साथ। So he was the chief guest, Luc Montagné. He got Nobel Prize for discovering the sequence of HIV virus. और उसके बाद what he got interested in to find out how homeopathy works. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सुनिए। तो वो बहुत एक तो he was a very famous man, no doubt in it. तो उनका बहुत सारा फंडिंग भी था फ्रांस में। तो he came up with a article, एक आर्टिकल पब्लिश किए थे, जिनका वो नाम दिए थे कि मेमोरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो नेचर में पब्लिश भी हो गया था। नेचर का नियम है, कोई साइंटिफिक पेपर अगर पब्लिश होता है और उसके बाद उन लोग का जो पीयर रिव्यू ग्रुप है, वो लोग अगर मानते हैं कि वो लोग को लगे कि इट हैज टू बी प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ देम, तो दे मे आस्क यू टू रीडू दैट वर्क इन देयर ओन लेबोरेटरी। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो ही वाज नॉट एबल टू प्रूव इट टोटली। इमीडिएटली thereafter his all fundings and everything was closed, but there might be some technical glitch or scientific problem, and immediately he was taken care of by a Chinese university, and now he was there and he does his work there. तो होम्योपैथी के बारे में मेरे को टिट बिट्स जो पता है, तो साइंटिफिक वर्ल्ड जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे चलते हैं, ये लोग अभी दे आर गिविंग ए थ्योरी दैट, मान लीजिए कि होम्योपैथी के जो कुछ केमिकल सब्सटेंस तो है, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस रहता है उसका मेमोरी वाटर मॉलिक्यूल में रह जाता है। ये FTF फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके एक एनालिटिकल सिस्टम होता है। तो विद दैट मतलब एक FTIR करके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ्रीक्वेंसी आता है। तो फ्रीक्वेंसी आता है, मान लीजिए पानी दिए, उसका फ्रीक्वेंसी जांच किए, उसका बार बार दीजिएगा पानी तो एक ही फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। जब भी डाइल्यूशन होता है या पोटेंटाइजेशन होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है।
that has been documented, but it is very difficult to prove that. Why it is difficult to prove, ये हम आपको बताते हैं. जैसे कोई 30 पावर या 60 पावर जब करते हैं तो होम्योपैथी में बोलते हैं कि ये पोटेंटाइजेशन है. इन ऑल लैंग्वेज इट इज डाइल्यूशन. तो 30 करने के लिए जितना डाइल्यूशन होगा, एवोगाड्रो नंबर जो है उससे अगर डिवाइड कीजिएगा, एक मॉलिक्यूल का भी रहने का चांस नहीं है. तो आज तक का सबसे सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो 10⁻⁻14 तक जज कर सकते हैं. अगर उससे कम हो गया, यू कैनॉट जज द प्रेजेंस. सो फार एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फार्माकोलॉजी इज कंसर्न, कोई अगर हैपनिंग हो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल, मान लीजिए आप एक्स कुछ मॉलिक्यूल है, अब बोल रहे उसके चलते मेरा ये सूजन कम हो रहा है. तो जहाँ सूजन कम हो रहा है उधर आपको वो मॉलिक्यूल का प्रेजेंस दिखाना है एट दैट टाइम. बस वर्ल्ड विल बिलीव दैट. एंड आई वोंट वांट टू मेक माय स्पीच लॉन्ग बिकॉज देयर आर मेनी स्पीकर्स. और लास्ट एक चीज बताते हैं, वो लुक मोंटेना का 56 स्लाइड्स मेरे को दिए थे कि यू प्लीज प्रिपेयर इट फॉर मी. आई एम ओल्ड मैन, आई एम नॉट, मतलब कंप्यूटर इतना जानते नहीं है. हम लोग जैसे आदमी के लिए लुक मोंटेना आदमी को छूना मतलब भगवान को छूना है, इस टाइप का है. इज ए नोबेल, जेन्युइन नोबेल लॉरिएट. तो एक नोबेल लॉरिएट का 56 स्लाइड में एक स्लाइड ऐसा था, अभी भी है मेरे पास, दोज आर इंटरेस्टेड आई कैन शो. एक स्लाइड में एक लाइन लिखा हुआ था, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस. आपको जो हम बताए ये सूखा खजूर की तरह है, इसको धीरे धीरे चबाते रहिए, जो बोले इसका सेंस आते रहेगा. ये बहुत बड़ी बात है. एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस. सो इसीलिए वी हैव टू वर्क ऑन दिस एंड हैव पेशेंस. और पीयर रिव्यूड, हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ चीज पब्लिश करने जाते हैं कि ये पीयर रिव्यूड नहीं है. जो चीज पीयर रिव्यूड होगा उसमें नॉवेल्टी कहाँ से आएगा? जो कोई नहीं देखे हैं, जानते हैं, वही चीज ना नया होगा. With this, once again I want to thank all of you. I hope after this workshop, those who are attending, they will be benefited and will go back home with good knowledge and information. Thank you again.